था सुरंग, जी। शॉर्टकट जगदलपुर जाने के लिए। जगदलपुर रियासत थी, है ना? उस समय आवागमन के इतने साधन सुलभ नहीं थे। तो पैदल उस टनल टनल के अंदर से, सुरंग के अंदर से हाँ। आना-जाना हुआ करता था। तो बरगही नैन को विशेष आशीर्वाद था भगवान का। सर हमारा बस्तर बस्तर कहने से हमारा कांकेर और साउथ बस्तर एक राजाओं का एक गढ़ रहा है सर हाँ, रियासत काल में। रियासत। यहाँ भी कांकेर में राजा थे और उस संदर्भ में भी कुछ बताएं कि सर जैसा गढ़िया पहाड़ है हुँ, हुँ। जहाँ पे सुनई रुपई 2 तालाब हैं, तो कांकेर का नाम कांकेर कैसे पड़ा सर? ऐसा कुछ आपकी याद में हो या कोई अब किंवदंती लोग हो? बाग कहते थे, उन्हीं को मैं सुना हूँ जी, कि कांकेर का नाम यहाँ पर कांके नाम का एक पौधा हुआ करता था, जी, जो बच्चों के जन्मदिन वगैरह के समय पर लोगों को पीने के लिए पेय पदार्थ के रूप में देते थे। उसका वृक्ष यहाँ अधिकांश मात्रा में होता था। तो अपभ्रंश होते-होते कांके से कांकेर हो गया वो। जी, 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 और यहाँ के चूँकि उस समय वर्तमान में जो राजा थे, राजा महाराज जी, भानु प्रताप देव थे। भानु प्रताप देव की अकस्मात मृत्यु होने के बाद उनके प्रथम पुत्र महाराजा उदय सिंह को वो दिया गया राजगद्दी। वो उदय प्रताप देव लिखते थे, अब क्योंकि वो राजपूत थे तो उदय सिंह प्रताप देव ऐसा लंबा हुआ करता था। जी, हम लोग क्रीड़ा समिति बनाए हुए थे, ऐसे खिलाड़ी लोग मिल करके, तो कांकेर क्रीड़ा समिति उसका नाम रखे थे। हम लोग भिन्न-भिन्न प्रकार का आयोजन करते थे, क्रीड़ा समिति के माध्यम से। तो उसके संरक्षक थे हमारे भूतपूर्व महाराजा धीराज उदय प्रताप देव। जी, वो बहुत अच्छा सहयोग भी करते थे। हम लोगों को बाहर भेजने के लिए पूरी व्यवस्था करते थे। अच्छा मान-सम्मान भी होता था। और यहाँ कांकेर में विशेष रूप से कबड्डी, फुटबॉल ये ज़्यादा प्रतियोगिता होती थी। और ये सब प्रतियोगिताएँ हम लोग करते थे नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से। सर गड़िया पहाड़ में 2 तालाब हैं, एक सुनई, दूसरा रुपई। इसके बारे में कुछ बताएँगे सर? गहन सुनई, रुपई। हुँ, गड़िया पहाड़ की विशेषता के बारे में ये ज़रूर सुना था मैं बचपन में भी, जी, और कभी-कभी और सुनने को मिल जाते थे बुजुर्गों से कि गड़िया पहाड़ में उसका नाम गड़िया पहाड़ क्यों पड़ा और क्या विशेषता है उसमें? तो विशेषता यही है कि वो गड़िया पहाड़ के ऊपर 2 तालाब थे, जी, मगर वो 2 तालाब विभक्त नहीं हुए थे। दिखते ज़रूर थे, कहते ज़रूर थे कि 2 तालाब हैं, मगर वो दोनों तालाब आपस में मिले हुए थे। मगर जानकार लोग बताते थे कि ये सुनई है और ये रुपई है जी, ना? जी, तो उसी समय से उसका नाम पड़ गया सोनई रुपई। अब वो क्यों पड़ा? राजा के 2 लड़कियाँ थीं, वो वहीं डूब कर के मरी। एक उनका नाम था सुनई और रुपई, जी। इसलिए उनका नाम पड़ गया सुनई और रुपई। अच्छा, बोल रहे थे दादाजी आप गढ़िया पहाड़ का नाम क्यों पड़ा करके? तो गढ़िया पहाड़ का नाम क्यों पड़ा ऐसा? वो किला था, गढ़ जी, गढ़ राजा साहब वहीं रहा करते थे जी, पुराने ज़माने में, तो उसको गढ़ कहते हैं। गढ़ मतलब किला। जी, और वहीं पर एक टनल था, सुरंग, जी, शॉर्टकट जगदलपुर जाने के लिए। जगदलपुर रियासत थी, है ना? उस समय आवागमन के इतने साधन सुलभ नहीं थे। तो पैदल उस टनल के अंदर से, सुरंग के अंदर से हाँ, आना-जाना हुआ करता था। वहीं पर उसी सुरंग में एक दिन महाराजा साहब उनका लड़का नाखुश होकर के सुरंग में चला गया वो। अब छोटा बच्चा कहाँ तक गया, क्या हुआ, वापिस नहीं आया, ना ही उधर आगे निकला। खूब खोज किए, मशाल जला-जला कर के खोज किए, मगर वो राजकुमार नहीं मिले। उसी दिन से वो महाराजा साहब नाराज़ होकर के वो सुरंग को बंद करवा जी, दिए। जी, तो जी, वो सुरंग आज भी बंद है। जी। केवल एक निशान दिखता है कि यहाँ पर सुरंग था।
अ, मैं सुना करता था सर, दूध नदी में जब बाढ़ आती थी, उफान पर हुँ, या शहर को नुकसान पहुँचाने की कगार पे यदि है, ऐसा लोगों को लगता था सर, तो उस समय डोंगा बना कर के दूध डालते थे, ऐसा हाँ, हाँ, वो सुना शुरू होगा। में तो उससे नदी की जो तेज रफ्तार का जो पानी है, वो शांत होता था। इस पे कुछ कहेंगे सर? हाँ, एक अभी जो वर्तमान में कचहरी है, जी, जहाँ कलेक्ट्रेट लगा हुआ करता था, वहीं एक महारानी थी, बरगहीन रानी बोलते थे उसको। तो बरगहीन रानी को विशेष आशीर्वाद था भगवान का। जो भी कामना करती थी, वो उसका कामना पूर्ण होता था। तो लोग बाग विश्वास के साथ उनके यहाँ जाते थे, सूचना देते थे, बोले ऐसी-ऐसी बात हो गई है रानी साहिबा। बोले चल चल कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूँ। और वो आते थे उसमें सोने का डोंगा बना करके उसको छोड़ते थे तूफान में। छोड़ने के तुरंत बाद वो उसका पानी के स्तर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाए। ये ऐसी मान्यता है जो मैं भी सुना हूँ, आँख से देखा तो नहीं जी, हूँ। जी, जी, जी। सर, बात आई बरगहीन रानी की, हुँ, हुँ। तो ये सुनने में आया था सर कि कांकेर की जो शीतला माता है, उनके साथ रानी साहिबा के वार्तालाप भी होती थी। हाँ, हाँ। इनके साथ वार्तालाप होते थे शीतला माता के साथ में, इधर ये सिहमानी है जी, राजापारा में। जी, उनके साथ में वर्तमान जो महाराजाधिराज थे भानु प्रताप देव, जी, है ना? जी, तो जैसा कभी-कभी कुछ अकाल की नौबत दिखे, पानी नहीं गिर रहा है, तो ये भानु प्रताप देव उनके जो पुत्र थे, उनको ले जाते थे। तब वो महाराजाधिराज बहुत मिन्नत करें, बहुत प्रार्थना करें, निवेदन करें कि मेरा राज काफ़ी मुसीबत में है, पानी नहीं गिर रहा है, धान नहीं होंगे, लोग बाग तो वैसे ही मर जाएँगे। तो मेरे को सिर्फ़ एक तुआ पानी चाहिए। तुआ मतलब वो लौकी लौकी, लौकी। सूखा हुआ लौकी जी, रहता है ना, जी, बस उतना पानी चाहिए। एक तुआ में हो जाएगा? बोले जी। वो बात करते थे और एक जैसे ही वो वरदान देते थे, ठीक है, कल से शुरू हो जाएगा। इतनी बारिश होती थी, उसको रुकावट उसमें रोकने के लिए फिर वो बरगहन नानी के पास जाते क्या बात! कि ज़्यादा पानी हो रहा है, इसको रोका जाए। यही बातें हैं जो मैं अपनी सुना हूँ कान से। हुँ। नहीं, अभी भी देखे हैं जैसे आंगा देवता वगैरह होते हैं वो ये हाँ, आते हैं रानी के पास प्रणाम करने के लिए। क्योंकि उनकी आस्था जी, है ना? सामने वाले के पास भी आस्था है उनका, जैसा जी, भानु प्रताप देव बोल रहा हूँ, बरगहन नानी बोल रहा हूँ। और कुछ समस्या के जैसे आ जाए, तो लोग बाग आंगा देवता के पास जाते रहे हैं। जी। आज भी वो आंग देवता है। हाँ जी। एक तो शीतला मंदिर में रखा हुआ है, मगर आज उस जंजीर से जकड़ दिए हैं उसको। सबसे खतरनाक देवता यही है, शीतला मंदिर वाला। जी, तो आप जब भी जाएँ शीतला मंदिर, तो देखेंगे देवी के बगल में, स्तंभ में, वो आंगा देव को जंजीर से जकड़ दिए हैं। जी, 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 जी। और दुमाली वाला ही एक पुजारी थे, वो उनको संयमित करते थे। जी। सर, एक कहावत है कि आदिवासी क्या नया, राउत का देवारी और राजा साहब का दशहरा। और राजा साहब दशहरा के दूसरा दिन एक दरबार, राज दरबार रखते थे अपने महल पे। हुँ, उसके पीछे रीज़न क्या था सर? देखिए आजकल जैसे सब राजघरानों में होता है जी, कि राजा अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते हैं, जिसके कारण से उनका राजपाट भी अच्छा चले। जी, ये तो उनका एक परंपरा थी। तो दशहरा के दूसरे दिन वो राज दरबार लगाते थे हमेशा, और राज दरबार में सभी अपने-अपने जो भी उनको मुसीबत हो या समस्या हो, वो प्रश्न महाराजा साहब के पास जी, रखते थे। जी, जी। और महाराजा साहब उसके सब समस्याओं को निराकरण करने के लिए अपने मंत्रिपरिषद से चर्चा, विचार-विमर्श करके फिर उनको अवगत कराते थे। होली त्योहार भी मनाते हैं अपन, और होली के जस्ट 5 दिन बाद रंग पंचमी हुँ, का त्योहार आता है। और रंग पंचमी के दिन वो मुरिया दरबार लगाते हैं सर। और वो सिर्फ़ राजवाड़ी जो क्षेत्र है, जहाँ पे राजा लोगों लोगों का गढ़ रहा, वहीं पे ही पंचमी मनाया जाता है।
इसमें कुछ आप बता पाएँगे? 3-4 कार्यक्रमों में मैं शरीक हुआ था, जी, है ना? जी। वो उस समय ये हमारे उदय प्रताप देव थे महाराजा साहब। उनके द्वारा सभी आयोजन किया जाता था और रंग पंचमी रंग भी वो खुद घोल-घोल करके रखते थे और जिसको जैसा रंग डालना हो वो डालें, स्वतंत्र होकर के। खेलने के बाद फिर वो मिष्ठान वितरण की व्यवस्था करते थे। तो सब खुशी-खुशी वहाँ इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद आपस में एक-दूसरे के प्रति भाईचारा के नाते गले मिलते थे और गले मिलने के बाद फिर महाराजा साहब से जो अपनी बात कहनी हो, वो बात अपना क रखते थे। जी, 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 जी।